आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 बाउंडलेस नेचर स्टैंडर्ड 5 सेमेस्टर 1 वो स्टार्ट करेंगे। बाउंडलेस नेचर का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती है। बाउंड्रीज़ मतलब कि कोई भी सीमा रेखा नहीं है। वैसा नेचर तो हमें पता ही है, हमारे आसपास में इतने सारा एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, वाटर, एयर सब कुछ हमें देखने को मिलता है। सो हमारा जो नेचर है उसकी कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है। ठीक है, विल स्टार्ट विद एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1, नेचर इज़ बाउंडलेस इन इट्स रिच रिसोर्सेज। मतलब कि नेचर जो है अपने रिच रिसोर्सेज के जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब कि एयर, वाटर, सनलाइट, वो सब चीज़ें हैं उनकी बाउंडलेस है। बाउंडलेस है मतलब कि उनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, वो बहुत सारी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। मैन यूजेस दिस रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। और इंसान जो है वो इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर कर कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, मतलब कि कोई नई नई चीज़ें बनाते हैं। आगे लिखा है कि आइडेंटिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस देयर यूज़फुलनेस विद योर पार्टनर। मतलब कि जो नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं, आपको वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना है कि वो क्या चीज़ है। तो आपका जो फर्स्ट पिक्चर है वो है सनलाइट के बारे में, जिसमें हमें सन दिखाया गया है। तो सनलाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सनलाइट और सन अगर नहीं होगा तो हमारे दिन या रात हमें पता नहीं चलेंगे, वी कैन नॉट वर्क। एंड सनलाइट जो है वो हमें प्लांट्स वगैरह को भी ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, राइट। और सनलाइट की वजह से ही सब खाना वगैरह, जो फूड वगैरह ग्रो होते हैं, वो सब उसी वजह से होते हैं, राइट। सो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाया गया है विंडमिल। विंडमिल का मतलब क्या होता है कि हवा से जो ये पंखा घूमता है इसे हम बोलते हैं विंडमिल। और ये विंडमिल का जो पंखा घूमता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। और जो थर्ड पिक्चर दिखाया गया है वो थर्ड पिक्चर है पानी का, वाटर। एंड एज एवरी वन ऑफ अस नो कि बिना वाटर के कोई भी लाइफ नहीं होती है। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर, राइट। वाटर इज़ यूज़फुल इन ऑल द वेज। हर एक जगह पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। खाने पीने में चाहिए, नहाने धोने के लिए चाहिए, हर एक चीज़ में, इन ईच एंड एवरी वे वी नीड वाटर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी नंबर 2, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। किस चीज़ की स्टोरी है? ये है ऑरेंज की स्टोरी, राइट। Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home. Exactly तो किसी को भी पता नहीं है कि ऑरेंज कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि एशिया का साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसको ऑरेंज का पहला घर माना जाता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ऑरेंज जो है वो सबसे पहले वहाँ पर ग्रो हुआ था। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी, मतलब अभी के समय में अगर देखा जाए तो ऑरेंज जो है वो हर एक पार्ट, वर्ल्ड के हर एक पार्ट में ग्रो किया जाता है। मतलब हर एक जगह पर ग्रो होता है। और वो कौन सी जगहों पर ग्रो होता है? वार्मर पार्ट्स, मतलब कि जहाँ जहाँ गर्म जगह होती है, गर्म मतलब कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वैसी जगह पर ऑरेंज ग्रो होता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट दी ऑरेंज। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक्स और रोमन्स जो लोग थे उन्हें ऑरेंज के बारे में पता था। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑरेंज जो है वो इंडिया से ही वेस्टर्न एशिया की तरफ लेकर गए हों और उसके बाद में वहाँ से हम यूरोप की तरफ लेकर गए हों। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अभी के टाइम में देखा जाए तो ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, जो कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि फॉरेन ट्रेड, हम लोग जो भी दूसरे कंट्रीज से लेन देन करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। द 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंडरिन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज। मतलब कि 3 इम्पॉर्टेंट चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस का मतलब होता है 3 इम्पॉर्टेंट, जो 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस है वो है, उनमें फर्स्ट वन है स्वीट और कॉमन ऑरेंज, जो कि हम नॉर्मली हमें बाज़ार में देखने को मिलते हैं। सेकंड है द मैंडेरिन ऑरेंज और थर्ड है सॉर और बिटर ऑरेंज। सॉर और बिटर ऑरेंज का मतलब होता है या तो वो कड़वा होता है या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, राइट। ऑफ दीज द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इन सब में से स्वीट ऑरेंज, जो कि नॉर्मल ऑरेंज हमें बाज़ार में देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बेयर्स फ्रूट्स, मतलब कि ऑरेंज का जो ट्री होता है वो हर 3 साल में फ्रूट्स देता है, मतलब हर 3 साल में ऑरेंजेस उस पर लगते हैं, राइट। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज़ कॉल्ड दी ब्लड ऑरेंज। एक और मीठा ऑरेंज जो आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का होता है, उसे हम ब्लड ऑरेंज भी बोलते हैं। तो अब हमें ये डाउट आएगा कि उसको ब्लड ऑरेंज क्यों बोलते हैं। विल रीड फर्दर। इट्स पल्प इज़ डीप रेड इन कलर एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन रीजन। क्योंकि उसका पल्प, मतलब उसके ऊपर का जो कवर होता है वो डीप रेड मतलब एकदम डार्क रेड कलर का होता है। एंड वो कौन से एरिया में ग्रो होता है? मेडिटेरेनियन नाम का एक रीजन है, वहाँ पर वो ग्रो होता है। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विद अ थिन लूज स्किन। एक और ऑरेंज आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पल ऑरेंज। वो कैसा होता है? एकदम थिन, मतलब एकदम पतली और लूज स्किन होती है। लूज मतलब एकदम खुली खुली, उसकी एकदम थिन, एकदम पतली लूज स्किन होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैंडरिन एंड द स्वीट ऑरेंज। और ये जो टेम्पल ऑरेंज होता है वो मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर होता है। द सॉर ऑरेंज इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। और ये जो सॉर ऑरेंज होता है वो ऑलमोस्ट सब जगह पर ग्रो किया जाता है, मतलब सब जगह पर उगाया जाता है। स्पेशली कहाँ पर उगता है वो? स्पेन। स्पेन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, राइट। द चीफ यूज़ ऑफ दिस ऑरेंज इज़ टू मेक मार्मलेड सिंस इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज़ क्या होता है ये सॉर ऑरेंज का? किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? मार्मलेड नाम की एक डिश होती है जिसको बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉर ऑरेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो उसे हम फ्रूट की तरह नहीं खा सकते हैं, इसीलिए वो मार्मलेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट। ऑरेंज एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा फ्रूट होता है। क्यों? क्योंकि आगे देखो, आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, एनीवन हु टचेज़ इट ओनली टचेज़ द आउटर कवरिंग विच कैन बी ईजीली पील्ड ऑफ। मतलब कि अगर कोई भी ऑरेंज को टच करता है तो वो सिर्फ उसका आउटर कवरिंग, मतलब कि बाहर का जो उसका छिलका होता है, सिर्फ उसको ही टच करता है, जो हम इजीली पील ऑफ करके, मतलब कि उसको, उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम निकाल कर इजीली हम अंदर का ही भाग खाते हैं। हमें पता ही है ऑरेंज में हम कभी भी ऊपर का छिलका नहीं खाते हैं, तो ऊपर का छिलका जब निकाल देते तो बाहर जिसने भी हाथ लगाए होंगे वो तो छिलके पर ही लगाए होंगे, राइट। तो ऑरेंज पर कुछ भी नहीं लगता है। सो ऑरेंज इज़ वेरी मच क्लीन फ्रूट, राइट। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इनटू द ऑरेंज। मतलब कि जो मोटी सी स्किन होती है और एकदम ऑयली स्किन होती है, ऑयली मतलब कि तेल जैसी स्किन होती है, थिक मतलब मोटी होती है, और बिटर, उसकी जो ऊपर का स्किन कवरिंग होता है वो एकदम कड़वी होती है। उसकी वजह से इंसेक्ट्स, मतलब कि कोई भी जीव जंतु या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कभी भी ऑरेंज के अंदर नहीं जा सकते, राइट। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए ऑरेंजेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में सब लोग डिमांड करते हैं। नाउ वी विल लुक एट द कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स में सबसे पहले दिया है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्रीज़। दो कंपनी या दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी हम बिजनेस लेन देन कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड, राइट। और मैंडरिन का मतलब होता है अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज, ठीक है। मैंडरिन कैसा है? एकदम छोटा सा और एकदम मीठा मीठा ऑरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं मैंडरिन ऑरेंज, राइट। और मार्मलेड का मतलब क्या होता है? अ फूड आइटम मेड विद ऑरेंजेस और लेमन्स। मतलब कि लेमन या ऑरेंज को यूज़ करके एक फूड आइटम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मार्मलेड। और ब्रैकेट में आपको ये भी दिया है कि वो जैम जैसा होता है, राइट। पील ऑफ करना का मतलब होता है टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की जो ऊपर की स्किन, मतलब ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं पील ऑफ, राइट। अब हम एक्टिविटी 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट।